वज़ू करने के बाद नमाज शुरू करने से पहले इन चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, चाहे आप बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर ही क्यों ना नमाज पढ़ रहे हों। और याद रखें, ये गलतियां अगर भूल के भी आपसे हो गई तो आपको नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आप नमाज के लिए जा रहे हैं, जिस जगह आपने नमाज अदा करनी है उस जगह का पाक होना शर्त है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर बिल फ़र्ज़ महाल आपने उस जगह पे नमाज अदा की और बाद में पता लग रहा है वो जगह नापाक थी, कैसे? किसी बच्चे ने वहाँ पेशाब किया हुआ था, आप घर में हैं, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगे, वो मुसल्ला नापाक था, बाद में आपको खबर हो रही है, इत्तिला मिल रही है कि बच्चे ने तो इस पे पेशाब किया हुआ था या किसी वजह से ये नापाक था, तो आपकी नमाज नहीं हुई। अगर नमाज का वक़्त ख़त्म होने से पहले आपको पता लग गया कि जगह नापाक थी तो आप नमाज को दोहरा लेंगे, कज़ा नहीं हुई। लेकिन अगर आपको पता लगा उस वक़्त कि नमाज का वक़्त गुजर चुका था तो आपको कज़ा करनी होगी। और दूसरी चीज़, आप नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए, जगह तो पाक है लेकिन किसी वजह से आपका जिस्म नापाक रह गया, रात को आप सोए, आप मर्द हैं या औरत, एहतिलाम हो गया और सुबह आपने उसी हालत के अंदर नापाकी की हालत में नमाज पढ़ ली और बाद में आपको पता लग रहा है ओहो जिस्म नापाक था, नापाकी की हालत में मैंने नमाज पढ़ ली, तो आपको ये नमाज दोबारा लुटानी पड़ेगी, आपकी नमाज नहीं हुई। और एक यहाँ पे औरतें गलती करती हैं कि औरतों को भी एहतिलाम होता है और औरतें इसमें गफलत बरतती हैं, वो इसका ख्याल नहीं करती कि हमारा जिस्म नापाक हो गया, हमने गुस्ल करके नमाज पढ़नी थी। अगर बग़ैर गुस्ल किए आपने नमाज पढ़ी, जिस्म नापाक था तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपको नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। ये गलती भी हरगिज़ ना करें। और साथ साथ हमने इस बात का भी ख्याल करना है कि जिन कपड़ों में हम नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े भी पाक होने चाहिए। हमने नमाज अदा कर ली, नमाज अदा करने के बाद किसी मजलिस में किसी भी वजह से हमें पता लगा कि हमारे कपड़ों पे नापाकी लगी हुई है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वदी हो, चाहे वो मज़ी हो, चाहे वो लकोरिया हो, हमें उसे धोना था, हमने धोया नहीं तो इस वजह से भी हमारे कपड़े नापाक रह गए। जब हमें उसे देख लिया तो फिर हमें दोबारा नमाज अदा करनी पड़ेगी। हमारी नमाज अदा नहीं हुई क्योंकि हमारे कपड़े नापाक हैं। और इस बात को भी जहन में रखें कि हमारा सतर भी छुपा हो। अब मर्द का सतर नाफ से लेके घुटने तक है और औरत का सतर पूरा जिस्म है। नमाज पढ़ते हुए अगर ये जो नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा अगर खुल जाए, कोई देख ले, ये बंदा नंगा हो जाए नमाज के अंदर, तो नमाज नहीं होगी, ये ख्याल करें। और औरत का अगर दुपट्टा किसी वजह से उतर जाए, उसकी बच्ची है, छोटा बच्चा है, पकड़ के खींच दे तो उसके बाल नंगे हो गए नमाज पढ़ते हुए, तो उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो इस बात का भी ख्याल करें कि नमाज को हम ऐसे वक़्त में अदा करें कि बच्चा है, बच्ची है, वो हमारा दुपट्टा पकड़ के ना खींचे, क्योंकि हमारा तो पूरा जिस्म सतर है। कहीं ऐसा ना हो उस बच्चे की थोड़ी सी गफलत की वजह से अल्लाह का इतना बड़ा फ़र्ज़ नमाज है, हमारी इस बात के रह जाने की वजह से, इस गलती की वजह से हमारी नमाज ही ना हो। और साथ साथ क्योंकि दुनिया की मसरूफियात, दुनिया के काम काज इतने ज़्यादा होते हैं, बाज़ दफ़ा बंदा सो के उठता है और यही ख्याल नहीं रहता कि बंदे का रुख किबले की तरफ है या नहीं है, या बाज़ दफ़ा बंदा किसी घर मेहमान गया होता है या किसी ऐसी जगह में होता है कि बंदा जहन लगा कर पढ़ लेता है, जी इधर मुँह करके मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यानी इधर मुँह करके जो है ना जी इस तरफ किबला है, तो किबले का रुख होना ज़रूरी था। अगर हमसे ये मिस हो जाए किसी वजह से भी तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमने नमाज लुटानी होगी। इस वजह से किबले की तायीन भी ज़रूरी है। और किबले की तायीन के साथ साथ हम ये भी ख्याल कर लें कि नमाज का वक़्त हुआ है या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अब फ़जर की नमाज हम तहज्जुद के वक़्त में अदा कर दें तो हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वक़्त ज़रूरी है फ़जर के लिए, फ़जर की नमाज का वक़्त ज़रूरी है। अगर भूले से हमारे मस्जिद के मुअज्जिन ने अज़ान दी, फ़जर की नमाज का वक़्त शुरू नहीं हुआ था और उसने अज़ान दे दी, इस अज़ान देने की वजह से हमने नमाज पढ़ ली, वक़्त दाखिल नहीं हुआ तो हमारी नमाज नहीं हुई। अगर हमने वक़्त पे अदा नहीं की जो वक़्त था जिस नमाज का, तो फिर भी हमारी नमाज नहीं होगी। और सबसे अहम चीज़, बुनियादी चीज़ कि नियत करना
نماز کی نیت کر کے آپ نے جدائی کرنی ہے کہ یہ جو فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یہ فجر کے ہیں، ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں، کس کے ہیں؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ عبادات دوسری عبادات سے جدا ہو جائیں۔ میں اگر ظہر پڑھ رہا ہوں تو یہ میری ظہر کی نماز فجر سے جدا ہو، عصر پڑھ رہا ہوں تو ظہر سے جدا ہو، فرض ہوں تو ظہر کے ظہر میں، عصر کے عصر میں۔ تو یہ جو نیت ہے یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا نیت کا مسئلہ بھی سن لیں کہ نیت جو ہے یہ دل کا فعل ہے۔ جو بندہ زبان سے ادا نہ کرے، دل سے جس کا کسب کرے، وہ ہوتی ہے نیت۔ زبان سے الفاظ کا نکالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یا بندی دل سے وضو کرتے ہوئے ظہر کے وقت کی نماز کی وضو وہ کر رہی ہے، تو یہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا یہ اس کی نیت کافی ہے، یہ نیت ہو گئی اس کی۔ الفاظ دہرانا 4 رکعت نماز فرض ظہر کے پیچھے اس امام کے یا اکیلے پڑھتے ہوئے منہ میرا قبلے کی طرف، یہ الفاظ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف دل سے نیت کر لینا کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، ان میں جہاں جہاں ہم غلطی کرتے تھے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ اس نے نماز پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اس نے نماز کو سیکھا ہی نہیں۔ اب نماز کے بے شمار مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی نماز کے مزید مسائل کے ساتھ حاضری ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔